हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद एक आईपीओ के बारे में। वैसे आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे आईपीओ तो लगातार आते ही जा रहे हैं एंड हम लोग यूजुअली मेन बोर्ड आईपीओ को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ऐसे में आईपीओ आप सभी लोगों को पता ही है, पहले तो साइज में भी छोटे होते हैं एंड वहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस मतलब एकदम ही ना के बराबर देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर देखा गया अभी मेन बोर्ड आईपीओ में भी वही स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बिकॉज डीमैट अकाउंट की संख्या आप सभी लोगों को पता ही है 20 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल चुकी है। और हर कोई जो यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है उसमें मैक्सिमम पर्पस यही होता है कि आईपीओ में एप्लीकेशन यहाँ पे लगा ले एंड अगर अलॉटमेंट अगर मिल जाते हैं अच्छा आईपीओ में तो एक क्विक रिटर्न्स भी यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ऐसे एक आईपीओ की हम लोग यहाँ पे बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है एंड वो कंपनी है जीके एनर्जी। यस दोस्तों, जीके एनर्जी इसका आईपीओ अभी हम लोगों को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आई गेस कल से ही शायद से ओपन हो जाएगा। सो उसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो कंपनी करती क्या है वो पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फाइनेंशियली अगर बात करें क्या कोई हिडन रिस्क है, अगर होगा नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड मोस्ट फेवरेट पार्ट जो काफ़ी लोग जिस चीज़ के लिए आते भी है कि करंट जीएमपी क्या चल रहा है। ठीक है, हालांकि हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि जीएमपी फ्लक्चुएट यहाँ पे होता रहता है, बट ये सारे पार्ट्स आपको इसी एक वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते अबाउट सेक्शन से, मतलब कंपनी करती क्या है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें पता होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 2008 में ही कंपनी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा समय तो यहाँ पे नहीं हुआ है। सो जीके एनर्जी लिमिटेड क्या प्रोवाइड करती है, अच्छा ये ईपीसी सर्विसेज में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग सर्विसेज, बट किसके लिए, फॉर सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम। ठीक है, उसमें हम लोग को एक काम करते हुए देखने को मिल जाती है अंडर कंपोनेंट बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रधानमंत्री के अलग अलग हम लोग को योजनाएं देखने को जो यहाँ पे मिल जाती है, स्कीम्स देखने को मिल जाती है। पीएम कुसुम योजना भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगी। यस, उसके अंडर हम लोग को इन कंपनी का भी योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पे ऑब्वियसली अभी इससे ही पता है यहाँ पे चल जाता है सोलर पंप एंड मतलब क्या है, यस फार्मर से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका हम लोग को योगदान देखने को मिल जाता है। कंपनी ऑफर फार्मर एंड एंड टू एंड सिंगल सॉल्यूशन लाइक सर्वे, देन डिज़ाइन करो, सप्लाई की अगर बात कर ले, असेंबली, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, मेंटेनेंस, किसका, ऑफ सोलर पावर्ड पंप सिस्टम। ठीक है, इससे रिलेटेड ये सारी कंपनी काम करवा कर आपको यहाँ पे देगी। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि ये जो कंपनी है करंटली मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिलहाल आईपीओ आ रहा है, तब इनका बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, असेट लाइट बिजनेस मॉडल के ऊपर बिजनेस चल रहा है ये। अब असेट लाइट बिजनेस मॉडल क्या होता है, सो एकदम सरल भाषा में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इनकी ओनरशिप ना के बराबर होगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स चलते रहते हैं, जैसे कि आपने सुना है एयरबीएनबी रहता है। ठीक है, वो होटल वाले रहते हैं, चीज़ें आप लिस्ट करवा सकते हो, तो उनकी ओनरशिप थोड़ी ना होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, बस यहाँ पे कमीशनिंग के हिसाब से यहाँ पे पैसा यहाँ पे कमाते हैं, प्रॉपर्टी किसी और की, बस आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करवाना है, जिसको रहना है भाई वो रह लेगा उसी हिसाब से। मतलब असेट लाइट बिजनेस मॉडल मतलब क्या है, यस वहाँ पे उनकी कोई ओनरशिप देखने को नहीं मिलती है, या फिर अगर होगा तो बहुत ही कम। ठीक है, सो इसलिए आप देख सकते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी सोर्सेस सोलर पैनल, देन पंप, वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ सोलर पावर पंप सिस्टम अंडर द जीके एनर्जी ब्रांड फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइज्ड वेंडर। ठीक है, तो उनको अलग अलग जो आप लोगों को स्पेसिफिकली जहाँ पे मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ जैसे कि सोलार से रिलेटेड, पंप से रिलेटेड जो जो स्पेशल है वहाँ से वो चीज़ें अवेलेबल करवा के यार यहाँ पे देगी। तो ये असेट लाइट बिजनेस मॉडल देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंपनी का खुद का फिलहाल तो कोई ये चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, आगे करेंगे तो वो बात की बात है। तो फिलहाल करंटली तो इस पे ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन यहाँ पे कंपनी ने अपने वर्क फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताया है। नवंबर 30 2024 के डेटा के हिसाब से कि कंपनी हैज़ समवेयर अराउंड 12 वेयर हाउसेस 3 स्टेट्स में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, देन लोकलाइज वर्क फोर्स 90 एम्प्लॉयज़ है, 700 प्लस वर्कमैन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ें उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। देन कंपनी की अगर हम बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है, जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से, तो असेट्स 583 सीआर के आसपास देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम 1100 के आसपास आप चाहो तो कह सकते हो, ऑब्वियसली करोड़ में ही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133 करोड़ का टैक्स देखने को यहाँ पे मतलब पैट देखने को मिल रहा है। ईबीआईटी डीए की अगर बात कर ले तो वो कितना है, लगभग 200 के आसपास है।
नेटवर्थ भी आप देख सकते हो, रिजर्व्स 175 एंड कर्जा भी है लगभग 200 प्लस का कर्जा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जो ये कंपनी है, ठीक है, ये हम कह सकते 3,000 करोड़ का मार्केट साइज वाली कंपनी है, ठीक है। मतलब मार्केट कैप के हिसाब से किसी भी कंपनी का एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये कंपनी छोटी है बड़ी है, तो इस कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं, ठीक है, एक छोटी कंपनी। इससे क्या समझ में आता है कि ऐसी मार्केट में आएगी तो काफी उठक पटक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन बाकी के कुछ पैरामीटर्स है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके पढ़ सकते हो, आरओई आरओसी यहाँ पे क्या है, ठीक है। छोटे कंपनीज में ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल जाती है, उतनी नीचे भी आते हुए देखने को मिल जाती है। एंड ईपीएस की बात कर रहे, पीई की अगर बात कर ले, ठीक है, जब ये आरएचपी हम लोग को फाइल होते हुए देखने को मिला था, उस हिसाब से ये पॉइंट्स उन्होंने मेंशन करके रखे हुए हैं। देन अगर बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आप आईपीओ आ रहे हैं लेकर, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक है। आप मार्केट में आना चाहते हो, पैसा उठाना चाहते हो, क्या यहाँ पे लोग एग्जिट करना चाहते हैं इसके लिए आए हैं, या फिर उस फंड का कंपनी को कोई फायदा यहाँ पे होगा। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये एक ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो एस्टिमेशन अमाउंट उन्होंने लिखा हुआ है कि 322 करोड़ वो इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो तो बाद में ही पता चल जाएगा। तो चलो अब थोड़ा सा मतलब कंपनी से रिलेटेड आपको एक रफ अंदाजा आ गया, आइडिया आ गया कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। अब थोड़ा आईपीओ के डिटेल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 19 तारीख को ही ओपन हो रहा है, 23 को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो 2 रुपये का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, मतलब भविष्य में कभी एक बार स्प्लिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इशू प्राइस बैंड 145 से लेके 153 है, एक लॉट में आपको 98 शेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, ठीक है भाई। तो टोटल इशू कितना है, 464 करोड़ का टोटल आईपीओ लेकर आ रहे हैं, उसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ का है। गुड पॉइंट, मतलब 400 करोड़ कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा जिसको वो बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड ऑफर फॉर सेल मतलब यहाँ पे जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो कह रहे कि भाई हम हमारे शेयर से बेचकर एग्जिट ले रहे हैं, कितना 64 करोड़ के आसपास। तो अच्छी बात है भाई, ऑफर फॉर सेल जितना कम उतना अच्छा माना जाता है, फ्रेश इशू जितना ज़्यादा उतना अच्छा माना जाता है। सो बुक बिल्डिंग टाइप है जो ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, फाइन। रिजर्वेशन की बात कर ले तो रिजर्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड रिजर्वेशन कौन सा कि 50% क्यूआईबी के लिए होता है। जब क्यूआईबी के लिए 50 होता है तो रिटेल वाले खुश होते हैं क्योंकि उनको फिर ज़्यादा कोटा मिलता है 35। एचएनआई की अगर बात कर ले, एनआई की बात कर ले, उनका 15 फिक्स ही रहता है, अगर किधर बदलता है ये वाले कोटेज बदलते हैं, ठीक है। अगर क्यूआईबी को ज़्यादा गया तो रिटेल नाराज हो जाता है, ठीक है। 50 एटलीस्ट तो रहता है और 35 रिटेल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, फाइन। पहले ऐसा होता था भाई एक ज़माने में कि रिटेल को 35 मतलब सब खुश होते थे कि चलो भाई कम से कम ये आईपीओ में तो लगने के चांसेस ज़्यादा है। अब तो भाई इतने डिमैट अकाउंट हो चुके हैं कि क्या ही बोले। एनीवेज देन आईपीओ की अगर बात कर ले, टाइम टेबल आप देख सकते हो, 19 को ओपन, 23 को क्लोज हो जाएगा। देन टेंटेटिव मतलब एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि अलॉटमेंट 24 तारीख तक आ जाएगा। हालांकि सबको पता ही है 24 का इंतजार करते करते रात हो जाती है, फिर 25 को ही आ जाता है। एनीवेज देन रिफंड की बात कर ले भाई, 25 तारीख को रिफंड, जिनको नहीं मिला, जिनको मिला है भाई शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो जाएंगे। रिफंड के लिए ऊपर नीचे थोड़े दिन हो जाते हैं। एंड एक और नई कंपनी 26 सितंबर को मार्केट में यहाँ पे एंट्री कर लेगी, ठीक है। टेंटेटिव है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इन बेसिक पॉइंट्स को आप नोट करके चल सकते हो। देन ये डेट्स देखने के बाद हम क्या चीज़ चेक करते हैं भाई कि ओपन क्लोज तो देख लिया, तो इसके बीच में कोई बहुत बड़ा इवेंट है क्या, ऐसा तो कोई बड़ा इवेंट, ऐसा नॉन इवेंट तो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा फेड की मीटिंग थी, एफओएमसी की मीटिंग थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिल रहा है नहीं। हमारे एमपीसी की मीटिंग है, वो कब है, वो सितंबर लास्ट हफ्ते में लास्ट दिन में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका उससे कोई संबंध हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कभी भी आ सकती है, उसका हम कुछ कर नहीं कर सकते, बट जो नोन पॉइंट्स है उसमें ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बाकी आईपीओ की साइज़ तो आपको पता ही है, रिटेल है 15,000, देन 10 लाख तक, 10 लाख के ऊपर, ये हर किसी को पता है। एंड प्रमोटर के हिसाब से बात कर ले तो आप प्रमोटर देख सकते हो, अभी उनके पास 93 है। आईपीओ आने के बाद उनके पास 78.64% स्टेक रहेंगे, ठीक है। तो और भी थोड़ा सा उनको भविष्य में डाइल्यूट यहाँ पे करना पड़ेगा। सो फाइन, ठीक है दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बेसिकली वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। यस, अब बहुत सारे लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं, और वह कि कंपनी का अभी का जीएमपी क्या चल रहा है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा और देना ही पड़ता है यहाँ पे कि भाई ये जो जीएमपी है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, गूगल के ऊपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जीएमपी कोई भी आपको ये अश्योरिटी नहीं देता है कि ऐसा ही होगा करके, ठीक है। ये चीज़ें बदलती भी है,
एंड अभी का जीएमपी कितना चल रहा है तो आप देख सकते हो आज 18 तारीख हम लोग को देखने को मिल रहा है 29.41 का जीएमपी हम लोग को देखने को मिल रहा है। कल भी देखा गया 17 तारीख को सेम ही था, ठीक है। बट अगेन कह रहा हूं ये 29 का 39 भी हो सकता है, ये 29 का 9 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, माइनस भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बार बार बताना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो पक्का हो मिल ही जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे कितने आईपीओ है जो दिखा रहे थे कि 10% का जीएमपी और लिस्ट हो गए भाई 25-25 पे, और ऐसे भी थे कि भाई जो 30 बता रहे थे वो माइनस में ही लिस्ट हो गए। सो मार्केट है भाई, चीजें ऊपर नीचे होती है। अगर लिस्ट होने के पहले पहले अगर कोई एकदम तांडव करने वाली खबर मार्केट में आ गई तो पूरा जेएमपी को भी उड़ा भी सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे होती है। सो ठीक है दोस्तों, जो ये कंपनी थी इससे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रखा हुआ है। सो आप जो चाहे वो फैसला यहाँ पे ले सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।